आज शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी के नेतृत्व में शिवसेना छावनी किसान संघ व अखिल भारतीय छावनी उत्थान एवं संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर कैंट बोर्ड में कैंट अध्यक्ष को अपनी मांगों का ज्ञापन देने पहुंचे। तो वहीं कैंट बोर्ड में किसी जिम्मेदार अधिकारी के न मिलने के चलते गेट पर ही ज्ञापन को चस्पा कर दिया गया। ज्ञापन चस्पा करने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि छावनी परिषद के वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद सुंदरलाल अग्रवाल पर रक्षा संपदा अधिकारी के 17 जुलाई 2020 के प्रतिवेदन पर आज दिनांक तक कैंट की धारा 34 के प्रकरणों पर कार्रवाई न होना नियमों का उल्लंघन है, जिसके चलते उपरोक्त प्रकरण की जांच जल्द से जल्द की जाए और वार्ड नंबर 6 के पार्षद को पार्षद पद से अलग किया जाए। साथ ही बताया कि 24,000 मतदाताओं के नाम द्वेषपूर्ण रवैये के सहित पक्षपात की भावना से काटे गए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। शिवसेना के द्वारा एक ज्ञापन कैंट बोर्ड अध्यक्ष के नाम सौंपा जा रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है कि कैंट एक्ट की धारा 34 का पालन किया जाए। बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है, चर्चा का विषय यह है कि धारा 34 जिसके अंतर्गत 24,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए, परंतु उसी धारा के अंतर्गत यहाँ के दो पार्षद वार्ड क्रमांक 6 के सुंदर अग्रवाल और वार्ड क्रमांक 8 के अमित अग्रवाल का तो CBR अभी जो 12 जून को हुआ था उसमें नोटिफिकेशन तक आ चुका है 9 नंबर की उसमें, लेकिन उसके बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने इसलिए CO साहब को ज्ञापन देने का बहिष्कार किया है। उनको ज्ञापन देने से कोई लाभ नहीं। CO साहब ज्ञापन लेकर के किनारे फेंक देते हैं, सत्ता के दबाव में आते हैं, पार्षदों के साथ मिली भगत करके पैसा खाते हैं, परंतु नियमों का पालन करने के लिए जिसके लिए वे IDES का एग्ज़ाम पास करके यहाँ पर अधिकारी बने हैं, उस अधिकारी के तौर पर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। 4 महीने पहले भी हमने ज्ञापन दिया था, हम आज भी प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि उनको पैसा जो है भ्रष्टाचार का इन पार्षदों के माध्यम से मिलता है। ये सीधा सीधा उनकी मिली भगत हमको समझ में आ रही है, क्योंकि कार्रवाई समाचार पत्रों ने इतनी छापी, मीडिया में इतना उछला, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? ये हम लोग यहाँ पर धारा 34 का पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई धारा 34 का पालन करो। आपने उसी धारा 34 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के 24,000 कैंट के मतदाताओं के नाम काटे जबलपुर में, और उसी धारा पर दोनों के ऊपर कार्रवाई की हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। आप लोगों को विदित होगा, इसके पहले हमने जब ज्ञापन दिया तो JDA का ड्यूप्लेक्स जो है APR कॉलोनी के पीछे उसे तोड़ा गया। मतलब अपराध सीधा सीधा सिद्ध होता है, लेकिन उसके बाद भी अपराधी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से वो जो जिसने वो ठेकेदार ने वो बनाया था, उसको इनाम दे करके पूरे कैंट के स्कूल बनाने का ठेका दे दिया गया। अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिन किसानों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे, उन किसानों के पास वो पार्षदों के फ़ोन गए हैं कि आप लोग मत जाइएगा और आप लोगों के खेत पे। हाँ, एक बात आपने पूछ के और अच्छी बात कही, इन लोगों को धमकाया जाता है। आज मैंने प्रदर्शन किया है, चैलेंज है, 2-4 दिन बाद जाके पेंटी नाके के चौड़ीकरण नापा जाएगा, किसी बगीचे वाले को नोटिस दे दिया जाएगा, कोई घर वाले को नोटिस दे के वहाँ मिलिट्री खड़ी कर देंगे। ऐसे धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो बेचारा आदमी है डर के मारे वो हमारे साथ आज नहीं आया, आज के पहले था और आज के बाद भी रहेगा। और मेरी लड़ाई उन 24,000 लोगों के लिए है। यदि वे 24,000 मेरे साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ने तैयार है तो मैं भी अपने मुझे राजनीति करने के लिए और भी क्षेत्र है, मैं वहाँ जाके करूँगा। आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं ये लड़ाई मैं उनके कहने से लड़ने आया था। पिछले साल उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, तो मैं आया था।